नमस्कार दर्शकों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके दैनिक राशिफल कार्यक्रम में। अभी हमारे घर में, हमारे आसपास और सारे जंगल में एक विश्व है हिमालय में, एक दूसरा विश्व है क्षीर सागर में, एक विश्व है मतलब रेगिस्तान में और एक विश्व है हमारे घर में। लेकिन कहीं भी दिव्य वनस्पतियाँ आसपास उगती रहती है, हमारे आसपास मंडराते रहती है। बाहर निकलते हैं तो हमें भिन्न भिन्न वनस्पतियों की खुशबू भी आती है। ऐसे में कौन सी वनस्पति क्या काम आती है, फिर वो हमारे घर की हो या बाहर की हो, इस पर आज हम ध्यान देंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही गौर से देखना दर्शकों, ये बहुत ही आमूल परिवर्तनकारी और ज्ञानवर्धक भी है। आज है दिनांक 6 दिसंबर 2020, कार्तिक कृष्ण षष्ठी, आज रविवार। आश्लेषा नक्षत्र यह कर्क राशि में आता है। आज खासकर 4 ग्रह वृश्चिक राशि में आए हुए हैं सूर्य के साथ। कर्क राशि में चंद्रमा, आश्लेषा में, और मकर राशि में गुरु शनि। ऐसे में हम उन सभी वनस्पतियों को अंतर्यामी समझकर, मौनधारी समझकर, कल्याणकारी और परोपकारी समझकर एक नमस्कार करते हैं कि हे दिव्य वनस्पतियों, आपका हमारे घर में निवास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति में भी व्याप्त जो भी वनस्पतियाँ अपने दिव्य गुणों को धारण किए हुए होती है, उनके अदृश्य मूल की रक्षा करने वाले और ऊपर के पूरे विस्तार की रक्षा करने वाली भी अदृश्य देवताएं होती है, उनको भी हम अभिवादन करते हैं। आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो अपने बालकों के साथ सहपरिवार प्रार्थना करने के लिए प्रातःकाल का समय बहुत ही अच्छा है। अगर घर में कोई आज के दिन शुभ कार्य करना हो, तो कोई निर्णय लेना हो, तो सभी को साथ लेके, सभी को साथ बिठाकर आदान प्रदान करा के उस पर निर्णय लेना बहुत ही फायदेकारक है। अकेले निर्णय लेना आज हितकारक नहीं। ऐसे में आज जिन बालकों ने जन्म लिया हो उनको तो आशीर्वाद ही है, और जिनका जन्मदिन हो उनको शुभकामनाएं भी। ऐसे में आज एक प्रश्न पूछा है एक दर्शक ने, उनका नाम है प्रकाश श्री कृष्ण चोपड़े, मूल परतवाड़ा निवासी है, 24 अगस्त 1988 का जन्म है। इन्होंने पूछा है कि पंडित जी, ये दान के बाद दक्षिणा देना क्यों अनिवार्य है और ये क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहले, जो अगर हम कोई दान निःशुल्क देते हैं तो हमारे देने वाले के दान के साथ उसका सूक्ष्म अहंकार जुड़ा होता है, और दक्षिणा लेने या देने से अहंकार छूट जाता है, क्योंकि दान से जुड़ा अहंकार दक्षिणा देने से छूट जाता है। क्योंकि दान इस व्यवहार में देने वाले तो दाता होता है, लेकिन लेने वाला नादान होता है, और उसमें लेने वाले का कर्तृत्व करुणा के क में समाया होता है, और देने वाले के लिए बचता है श्री पूर्ण। और ऐसे में उन दोनों को एक दूसरे को सम्मान देने की कला में लेने वाला तो भाग्यवान महसूस करता है, लेकिन देने वाला भी खुद को एक धन्य महसूस कर लेता है कि मुझे अवसर मिला। अब ऐसे में जब दक्षिणा देते हैं हम, तो दक्षिणा हमने कभी भी किसी को या तो देना ही नहीं चाहिए। अगर देना है तो कम से कम उसका 2 वक्त का भोजन हो, इतनी दक्षिणा देना चाहिए। आप 101 रुपये दे सकते हैं, ऊपर कितनी भी दे सकती है। अपने घर में दान अपने दरवाजे पर खड़े रह के कभी नहीं देना चाहिए, न कोई पशु को, न कोई भिक्षुक को, न किसी व्यक्ति को। अपने घर के भीतर हम जिसको सहपरिवार बुला सकते हैं, उसी को किया हुआ दान फलदायी रहता है। तो प्रकाश जी, आपके इस जन्म तारीख के अनुसार तो आपको किसी के कन्यादान में मिलने का पूरा योग है। प्रकृति आपको एक अकेलेपन दूर करने के लिए अनुदान रूपी कोई साथी का चयन करके देने वाली है। 2021 यह साल आपके लिए भाग्योदय का साल, आपके लिए अच्छे पेशे का साल। पशु के पेशे में आपको बहुत सफलता रहेंगी, उसमें व्यतीत होगा, और आपको आपके जीवन में अपना एक संसारी रूप देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं कि हम कौन सी वनस्पतियों से
हमें किस तरह का लाभ मिल सकता है। मेष राशि। मेष राशि के लोगों को एकादशी के दिन तुलसी का ध्यान करने से, तुलसी का पूजन करने से, तुलसी के पत्तों का प्राशन करने से एक उस वनस्पति की कृपा आशीर्वाद का लाभ हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्ति को अगर कभी हिचकी आती है, कभी बुखार आता है, तो इन्होंने भूई नीम इस कड़ू पत्तों को 2-3 पत्तों को सुबह प्राशन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का एक जो रोग का स्थान है वो बहुत ही दुरुस्त हो जाएगा और कुंडली में जो केतु ग्रह है उसकी भी शांति हो ही जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों ने अपने घर में रात रानी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, ताकि रात को बहुत ही मंद मंद धीमी धीमी खुशबू चारों ओर बिखरे। उससे क्या है कि आप किसी अच्छे श्रेष्ठ आत्माओं की स्मृति में जाएंगे और आपका भाग्योदय होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों ने अपने घर में सफ़ेद बोगनवेल का थोड़ा मंडप बना लेना चाहिए, या सफ़ेद फूल खिलने वाले पौधे सदा अपने घर में रखने चाहिए। उनको छूने से, दर्शन मात्र देखने से ओम पुष्पे सुम पुष्पे पुष्पवे पुष्प संभवे पुष्पे चयमेव च किरे च पुष्पम शुद्धि समर्पयामि, ऐसे पुष्प का मंत्र बोलने से भी आपको बहुत ही अच्छा समाधान होगा। आपको एक थोड़ा बलवर्धन लगेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऊर्जा का लाभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों ने अपने घर में रात में खिलने वाले फूलों को लगाना चाहिए। जैसे निशा वनस्पति आती है जो रात को जागती है, चमेली है, मोगरा है, रात रानी है या पारिजात है, उससे आपको बहुत लाभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए गुलाब बहुत ही शुभ होता है, और उसमें से भी एक लाल गुलाब, गहरा लाल गुलाब अपने घर में, अपने मन में ज़रूर रखना चाहिए, और उसका इत्र भी वापरना आपके लिए बहुत लाभदायी है। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को अपने घर में एक साइकस के वृक्ष जो दीर्घायु होते हैं, एक झुड़पे वृक्षों में आते हैं, ऐसे या बोनसाई जैसे वृक्षों को लगाना बहुत ही लाभदायी है। और उसके साथ एक मंत्र जो है वनस्पति के साथ वार्तालाप करने का, वो भी अगर आप नित्य बोलते हैं तो आपको वनस्पति का दृश्य शक्तियों का अनुभव होगा ही होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को तो उपजती मूलतः ही पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। उनके घर में पौधे बहुत तेजस्वी दिखते हैं, क्योंकि ये खुद जल राशि होने की वजह से दूसरों को जल देने के लिए आतुर रहती है, और वनस्पतियाँ जो भी इनसे प्यार से जल दे उनको बहुत शुभ आशीर्वाद देती ही देती है। धनु राशि। धनु राशि के लोगों ने अपने घर की देव पूजा के लिए दूसरों के घर के सामने के फूल लाना बहुत ही घातक है, क्योंकि फूल का 12 घंटे की आयु होती है, उसको छीन के लेने का पाप इनको लगता है। क्योंकि जो जिनको साढ़े साथी होती है, ऐसे लोगों ने तो कभी भी दूसरों के घर के सामने के फूल तोड़ के नहीं लाना चाहिए, उससे बहुत नुकसान की संभावना होती है। मकर राशि। मकर राशि के लोगों को अपने घर में हमेशा एक वेस में खास किस्म के फूल रखना चाहिए, या उसके ऊपर कोई परफ्यूम भी डालना चाहिए, क्योंकि आस पास का माहौल अगर खुशबूदार हो तो आपके मन में विचार भी बहुत ही शक्तिदायी आएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्ति ने कभी भी किसी शादी में जाना हो तो एक फूल तो कम से कम लेके जाना चाहिए, या कोई किसी का एक मृत्यु हुआ हो, कोई स्वर्गवासी हुआ हो, तो बिना फूल की माला लिए या एक फूल लिए उनके दर्शन को नहीं जाना चाहिए। ये उसके लिए बहुत ही घातक साबित होता है, और ये अशुभ भी समझा जाता है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों के घर में तो निरंतर 12 मास फूल खिलते ही है, फिर खेत में हो या घर में हो, ये जहाँ भी जाते हैं उनको फूलों के सानिध्य में रहने का योग प्राप्त होता ही होता है, क्योंकि जीवन इनका सदा खिलते ही रहता है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम 12 राशियों का एक वनस्पति विश्लेषण आपको प्रस्तुत करते हैं।
मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात आपके दैनिक राशिफल कार्यक्रम में। तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।